जय हिंद दोस्तों। इतिहास सिर्फ बोरिंग तारीखों को रटने का नहीं है। यह असल में उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अपने दिमाग के जोर पर आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। तो अगर हम बात करें उन लोगों में, तो वो खतरनाक खिलाड़ी जिसके आने के बाद भारत में फिरंगियों का खेल ही बदल गया। तो उसका नाम क्या था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। देखो, ये कब से था? 1509 से 1515 के बीच का बात है। ये इस खतरनाक आदमी ने क्या किया था पता है? इसे अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में घुसा लो। 1509 से 1515 के काल में ये बंदा ऐसा था जो सिर्फ चाय पानी पीने नहीं आया था, ये यहाँ साम्राज्य खड़ा करने आया था। इसने सोचा, यार, ऐसे सिर्फ व्यापार करने से दाल नहीं गलेगी जब तक सामने वाले की छाती पर मूंग नहीं मिर्देंगे। मतलब समझो, मूंग लगना मतलब अगर किसी की छाती पर लट के मूंग रगड़ेंगे तो कितना दर्द होगा उसे, तब तक काम नहीं चलेगा। और भाई, इसने 1509 में मिस्र के शासक को धो डाला और 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। मतलब गेम ऑन, पूरा गेम चालू किया। कहाँ पर लिखे थे? 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। नींव मजबूत करना और हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए ये यहाँ पर आया था। अब ध्यान से सुनो, एकदम खतरनाक चीज चालू हो गया। अब जो हो रहा है पूरा एकदम पूरा हंसी आएगा, एकदम पूरा हंसने वाला चीज है। जब जार अब सोचो सोचो, ये जरा कूटनीति सुनो भाई साहब, दिमाग चकरा जाएगा। इसने अपनी फौज से कहा, एक काम करो, यहाँ की जो भारतीय महिलाएं हैं उनसे विवाह कर, उनसे शादी कर लो। लोग बोले, अरे गुरुजी, ये क्या चाल है? अलबुकर्क ने कहा, चुप रहो बेवकूफ़ों, यही पर परमानेंट पुर्तगाली आबादी बसाएंगे, तभी तो अपनी जड़ें मजबूत होगी। ऐसे मास्टरमाइंड पॉलिसी किसी ने नहीं सोची होगी। तुमने कभी सोचा था कि कोई ऐसा भी आदमी होगा जो भारतीय महिलाओं से यहाँ पर जड़ मजबूत करने के लिए शादी करने का गेम प्लान बना के आया होगा? कभी सोचा होगा? लेकिन देखो कहाँ है। पारसी बदलाव, लाल महासागर के मुहिम, गुजरात में शासक संबंध, इधर ही था। और देख यहाँ पर भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया, स्थानीय आबादी बनाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर जड़ मजबूत कर ले। और जब यहाँ पर भारतीय लोग विद्रोह करें तो वो उसके रिश्तेदार निकले, बेटा, चचा, मौसा, कुछ निकल जाएगा। मौसा दूर का रिश्तेदार, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो बस अपना साथ मिला लेगा ये लोग। पूरा खतरनाक दिमाग लगा कि देखो, सबको जाओ भारतीय लड़कियों से शादी कर लो और परमानेंट सिटीजन बन जाओ भारत का। उसके बाद कौन निकाल पाएगा हम लोग? अब पूरा खतरनाक बात होने वाला है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, नुनो दा कुन्हा। नुनो दा कुन्हा नाम सुनता? कुन्हा, नुनो दा कुन्हा, जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं नूनू बुच्चू, वैसे नुनो दा कुन्हा। इसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? बोला, कोचीन छोड़ो, अब हमारा हेडक्वार्टर रहेगा गोवा। ओचिन छोड़ो, हमारा हेडक्वार्टर रहेगा गोवा। 1530 में ऑफिस शिफ्ट कर दिया। अब भाई, जब बड़े लोग मिलते हैं तो पंगे भी बड़े होते हैं। गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह, उसकी हुमायूं से जल रही थी। हुमायूं से जल रही थी। उस टाइम हुमायूं का दौर चल रहा था, तो हुमायूं से बहादुर शाह का पूरा जल रहा था। पुर्तगालियों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहा। 1534 में उसने बेसिन द्वीप हथिया लिया। कहाँ पर बेसिन द्वीप? 1534 में बहादुर शाह गुजरात से बेसिन द्वीप प्राप्त कर लिए। समझ में आया? हुमायूं से पूरा गुस्सा था, तो वही का फायदा उठाकर हथिया लिया एकदम। अब सुनो पूरा गेम प्लान इसका।
बात ये है कि जब जब राजा कमज़ोर पड़ता है तब भारत की शक्तियाँ आकर यहाँ पर कड्डा जमा लेती है। अब सुनो, जो लोग भारत में आते हैं वो कमज़ोर क्यों होने लगते? कारण है यहाँ पर पूरा ज़मीन, बिहार में जो उपजाऊ मैदान है, हर जगह यहाँ उपजाऊ ज़मीन है, पूरा खतरनाक बड़ा बड़ा जंगल है। तो यहाँ पर उतना मतलब उतना संघर्ष का दौर उस टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत अपार ज़मीन थी, तो लोगों को उतना दिक्कत नहीं होता था। राजा लोगों को तो और नहीं होता था, वो गरीब लोगों को दिक्कत होता था, उनके पास शूद्रों का व्यवहार थोड़ा बुरा किया जाता था बस। और बाकी लेकिन जो राजाओं था उनको कोई दिक्कत होता नहीं था यहाँ पर। और यहाँ के जो मिडिल क्लास जो लोग थे, जिन पर दिक्कत होता, जिन्हें कष्ट होता था, वो लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन तुम यही फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे और उन पढ़े लिखों ने ही फ्रांसीसी क्रांति की, और वही लोग भारत आ रहे थे कि राजा उन्हीं लोगों को भेज रहा था जिनको बहुत दिक्कत था, वो लोग भारत आ रहे थे। अब इसने जो खेल किया, लेकिन इतिहास गवाह है, फिरंगियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, फिरंगियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। 1534 में बहादुर शाह गुजरात से बेसिन द्वीप प्राप्त कर लिया। 1537 में बहादुर शाह को पुर्तगाली जहाज पर हत्या कर दी गई। बंगाल के हुगली को केंद्र बना दिया। कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहादुर शाह के बातचीत क्या पुर्तगाली ने बहादुर शाह को बातचीत करने के लिए बुलाया। मारा कैसे पता है? खबर फैलवाया पहले बहादुर शाह तक कि आओ मिलने, पार्टी है, मिल के अय्याशी करेंगे आज रात पूरा। बहादुर शाह गया अय्याशी करने, पूरा मस्त है, अय्याशी करेंगे। चला गया, जब जहाज़ पर गया तो खेल ख़त्म। मतलब पकड़ा एकदम, इधर से चारों घेरा और एकदम काट डाला, मतलब सीधे रास्ते से हटा दिया। इतना ही नहीं, बंगाल में अब क्या था, हुली को अड्डा बना दिया इसने। ऐसा आतंक फैलाया, सब देखते रह गए। तो देखो, जो लोग ऐसे मानसिकता वाले थे, खतरनाक मानसिकता वाले, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है और तुम पढ़ाई छोड़कर कहीं और दिमाग लगा रहे हो ना, तो कभी तुम्हारा सक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे देखो इसको, ये जो है बेला बहादुर शाह, इसको क्या क्या ज़रूरत था? पहले तो यहाँ पर पूरा खतरनाक युद्ध चल रहा है तेरा, अब पहले हुमायूं से तेरा लड़ाई चल रहा है, ऊपर से बाहर से और लोग आ जाएं, और तुम अपना प्लानिंग करने छोड़ के अय्याशी करने जाओ। पर क्या बोलेंगे लोग। अब सुनो, पूरा खतरनाक है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अल्बुकर्क के ने नींव खोदकर मजबूत किया। अल्बुकर्क जो था, ये नींव खोदकर भारत में मजबूत किया कि भारतीय लोगों को, भारतीय महिलाओं से विवाह करवा लिया यहाँ के, और पुर्तगालियों को भारत में बसा दिया परमानेंट। अब मजबूत, और नूनू दा कुआं ने उस पर पूरी इमारत खड़ी कर दी। अब बोलो, ये कहानी दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? अगली बार कोई पूछेगा तो सीधा कहना, गेम इनका था, स्टाइल हमारा है। गेम इनका था, स्टाइल हमारा है। समझ में आया सब? मतलब हुआ कुल मिलाकर, इसने साल लड़की से शादी करवा के पूरा यहाँ के लोग आबादी पूरा बढ़वा दिया। रूस आबादी से मिलाकर पूरा एकदम नुहा ने कब्जा करवा दिया, नुनुआ ने। तो कुल मिलाकर बात यही थी। अब ध्यान से अपने दिमाग में एक बात बैठा लो। तुम स्कूल जा रहे हो, अब तुम स्कूल से तुम बंक मार के निकले कि मस्त आज अय्याशी करेंगे, फिर कल 12 घंटा पढ़े। कल फिर तुम सुबह उठे पढ़ने के लिए, तुम्हारा दिमाग पढ़ने का मन कर ही ना रहा। फिर बोले आज रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे। फिर एक दिन अय्याशी मारे, कल एकदम उठना था तुमको 3 बजे पढ़ने के लिए, तुम 2 ही बजे उठ गए। बोला 2 ही बजे उठ गए तो 1 घंटा सो के उठते, फिर पढ़े। अब 1 घंटा का तुम कब 9 बज गया पता ही नहीं चला। कुल मिलाकर बात यही है, तुम टालते जाओगे। तो कल पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं। तो अभी कलम उठाओ, अभी पढ़ो, और जितना पढ़ाया मैंने सब याद करो। और कमेंट में याद करने के बाद कमेंट में बताना है कि तुम्हें ये सब याद हो गया, पूरा बात समझ में आ गई।
और जिसे एक बार में समझ नहीं आता वो वीडियो दोबारा देखो। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।